आपको चंडीगढ़, जहां चुनाव आयोग दिलीप सिंह से हमारे संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की। प्रदेश में 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद समेत कई जगह पर चुनाव हो रहा है और इसके लिए 27 तारीख को मतदान होना है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह हैं। डॉक्टर साहब, जो कल मतदान होना है उसके लिए सबसे पहले तो यही कि समय क्या रहेगा और क्या तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है? जी हाँ, जो ये मतदान होना है अम्बाला में, सोनीपत में, पंचकुला में और रेवाड़ी में और कुछ अन्य जगह पर, इसके लिए सभी प्रकार की जो तैयारियां कर ली गई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कल सुबह मतदान 8 बजे शुरू होगा और 8 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक मतदान चलेगा। जो अंतिम जो घंटा है इसमें वो जो है 4:30 से 5:30, ये हमने फिक्स किया है उन लोगों के लिए जो मतदान के लिए दिन में आएंगे और जो हम उनकी थर्मल स्कैनिंग करते हैं, उनको अगर कोई बुखार के लक्षण हैं या कुछ और भी ऐसे केसेज हैं जिनके कोविड के कोई लक्षण हैं, तो उनसे ये अनुरोध किया जाएगा कि वो अंतिम ओवर में आकर के पोलिंग करें। तो 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक का जो शाम का 1 घंटा है वो उन लोगों के लिए हमने फिक्स किया है। सर, पूरे प्रदेश में जो जिन निगमों में और जिन परिषद पालिकाओं में चुनाव हो रहा है वहां पर कितने जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, कितने जो है वो संवेदनशील है या अति संवेदनशील है, क्या तैयारी है सर? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल 137 वार्ड हैं हमारे जिन पे पोलिंग हो रही है। मेयर के लिए इस वक्त 56 उम्मीदवार मैदान में हैं और मेंबर्स के लिए 575 उम्मीदवार मैदान में हैं। और जहाँ तक डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ का है, मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो पोलिंग पर्सनल्स की ड्यूटी लगाई है, पुलिस ऑफिसर्स की ऑफिशियल की ड्यूटी लगाई है और कुल 11,000 जो है सरकारी कर्मचारी जो हैं, पुलिस वाले जो हैं ड्यूटी पर रहेंगे। टोटल जो बूथ हैं हमारे वो 893 हैं, जिसमें से 130 बूथ जो हैं वो सेंसिटिव हैं और 145 हाइपर सेंसिटिव है। तो जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं वहाँ पे अतिरिक्त बल की हमने जो व्यवस्था की है। वहाँ पर दौरा भी, चौकसी भी ज़्यादा रखी जाएगी पुलिस के द्वारा भी और हमारे ऑब्जर्वर्स के द्वारा भी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि टोटल जो वोटर्स हैं हमारे कल जो मतदान करेंगे उन वो हैं 7,82,652 लोग। तो ये जो है करीब 8 लाख लोग जो हैं वो कल मतदान करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि 11,000 के करीब कर्मचारियों की डिप्लॉयमेंट है, जिसमें पुलिस समेत जो ये टोटल कर्मचारी करीब 11,000 रहेंगे। हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव जो एरिया है वहाँ पर कोई पैरामिलिट्री फोर्स या कोई अन्य जो है वो यूनिट की भी तैनाती की गई है क्या? नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स की या हरियाणा से बाहर की किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो हरियाणा पुलिस है उसी से ही काम बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी जो 25 तारीख को यानी कल शाम को 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम चुका है और अब आप क्या हिदायतें हैं जो उम्मीदवार मैदान में लड़ रहे हैं उनके लिए, क्या हिदायतें हैं? किस तरीके से अब वो कल कोई विज्ञापन या कोई किसी तरीके का कोई प्रचार तो नहीं कर सकते हैं? नहीं, प्रचार थम गया है कल से ही और नहीं कर सकते हैं, लेकिन डोर टू डोर जाने का और बड़ी ही लिमिटेड संख्या में, जैसे 2 या 3 आदमी जा करके डोर टू डोर अगर चुनाव प्रचार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट अदरवाइज जो है प्रचार वो थम चुका है। जो पिछले दिनों में चुनाव प्रचार हुआ है सर, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई शिकायत मिली हो या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई आपने चुनाव आयोग की तरफ से की हो? जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर था कि कई जगह से ये मीडिया के माध्यम से बताया गया था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम कर रहे थे। तो जो है वहाँ पे हमने फिर दोबारा सख्त हिदायतें भिजवाई हैं कि जब जैसे जन रैलियाँ हो रही थी उसमें भी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क को पहने। तो मुझे खुशी है बताते हुए कि उम्मीदवारों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, सभी ने जो है इसमें कोविड के इस काल में हमारा काफ़ी समर्थन दिया है। कल भी हम चाहेंगे कि कोविड के लिए जो है, कल भी हमने काफ़ी बड़े स्तर पर कोविड-19 के लिए प्रबंध किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 की गाइडलाइंस हमने जारी की हैं। 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि जैसे जो भी मतदाता आएगा या जो भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के अंदर आएगा उसकी थर्मल स्कैनिंग करके उसका टेम्परेचर लिया जाएगा। ये हर जगह पे हम करेंगे। इसके अलावा जो है सैनिटाइजर्स का प्रबंध होगा, वाटर बॉटल्स का प्रबंध होगा, पीपीई किट्स का होगा और हम हर मतदाता को एक ग्लव्स भी देंगे जो है प्लास्टिक का, जो ताकि उसको अपने हाथ में पहन करके जब वो ईवीएम का बटन दबाएंगे तो ताकि वहाँ से कोई संक्रमण ना हो जाए, तो उसका भी हम इंतजाम करेंगे।
डॉक्टर्स की टीम्स का है हमारे वहाँ। अचानक पता चलता है कि किसी को कोविड की लक्षण है या किसी स्टाफ को भी लगता है, तो हमने नज़दीकी अस्पतालों में इसका इंतजाम किया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो कोविड है इससे बचाव करते हुए अपने मतदान को पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरीके से चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा? ईवीएम जो है वो कैसे रहने वाली है? चूंकि मेयर का सीधा चुनाव हो रहा है, जिन परिषद पालिका में चुनाव है वहां भी प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए सीधा चुनाव हो रहा है, तो ईवीएम को कैसे मतदान केंद्र पर रखा जाएगा? एक मतदान केंद्र पर कैसे ईवीएम रहेंगी? मतदान आपने ठीक बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा किया जाएगा और हर मतदान केंद्र पर 2 ईवीएम होंगी। जब कोई मतदाता आएगा तो पहली ईवीएम में उसके जो है मेयर के लिए या प्रेसिडेंट के लिए होंगी और उसके बाद में दूसरी जो ईवीएम होगी वो वार्ड वाइज होगी, वो अपने 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 जो है पार्षद के लिए होंगी। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि चुनाव जो है ईवीएम के माध्यम से बड़े सुचारू रूप से हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो है वो प्रदेश में कहीं भी जो जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोई किसी तरीके की कोई घटना हो, उसके लिए आपकी किस तरीके से मॉनिटरिंग रहेगी? और एक दूसरा जो आप डैशबोर्ड के माध्यम से जो अपडेट देते हैं उस पर क्या अपडेट लगातार मिलती रहेगी अपडेट जैसे जैसे वोट प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, जिला प्रशासन इसके बारे में सचेत है। कभी कोई भी अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है या उसकी सूचना आती है तो जिला प्रशासन तुरंत, डिप्टी कमिश्नर्स हैं हमारे और जो है सुप्रिंटेंडेंट पुलिस हैं, ये तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस का गाड़ियों का इंतजाम किया हुआ है। हमने जो हमारी गाड़ियां हैं पुलिस की हैं और ऑब्जर्वर्स की हैं, दूसरी गाड़ी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की हैं, उसके ऊपर वीडियोग्राफी का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। तो हम समझते हैं कि इससे हम पैनी निगाह रख पाएंगे। पूरे स्टेट लेवल पे भी कोई ऑब्जर्वर की नियुक्ति की हुई है कैसे निगम और परिषद में जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसमें? या नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने किया हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक IAS अधिकारी की, एक IPS अधिकारी की और एक एक्साइज के अधिकारी की नियुक्ति की हुई है। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे प्रशासन को के साथ में काम करते हैं और हमें भी वो जो है सूचना देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या अपील है आपकी मतदाताओं से? आप क्या कहना चाहेंगे? 27 तारीख को कल मतदान होना है, आपकी अपील क्या है? जी हाँ, मैं अपील करना चाहूँगा कि कोविड टाइम है तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि जब भी मतदान केंद्र पे आएँ तो मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो हमारी वहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर हैं वो जो भी हिदायत कोविड के बारे में देते हैं उसका पालन करें। दूसरा, मैं चाहूँगा कि हमारे वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए, जिसके लिए हमने काफ़ी प्रचार भी किया है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि सभी मतदाता अपने घर से निकलें और मतदान करें। ख़ास तौर पर वो मतदाता जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं और वो मतदाता जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं, उनसे मैं ख़ास तौर पर ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पे आएँ और इस मतदान के इस पर्व में भाग लें। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर दलीप सिंह ने जानकारी दी है कि जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के जिन जगहों पर चुनाव हो रहे वहां मतदाताओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करें और खासतौर पर महिलाएं और जो युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे वो जरूर जागरूक होकर इस पर्व में अपना जो योगदान है वो जरूर डालें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी।